हमारे यहाँ के क्या होता है, पेरेंट्स स्पेशली वो लोग कर नहीं पाते, अपने बच्चे को आगे खड़ा नहीं पाते बिकॉज ऑफ कि ये फील्ड अच्छा नहीं है या फिर ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, अफोर्ड नहीं हो रहा है, समथिंग कुछ भी, या मनाली की आज तक कोई बनी नहीं है तो तुम कैसे बनोगी, एक ये भी मेन पॉइंट है। तो आई वॉन्ट टू प्रूव देम रॉन्ग। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं जीती हूँ, तो स्पेशली हमारे इस एरिया के लिए, मनाली के लिए, कि तुम भी जीत सकती हो, आपकी बेटियां भी जीत सकती है। जैसे अगर मैं किसी की डॉटर हूँ, मैं भी जीत सकती हूँ। मैं भी एक लोकल गांव से, विलेजेस से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अगर ये नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म जीत सकती हूँ, 30% तो आपकी बेटियां भी, जस्ट सपोर्ट देम। मैंने इस पे गई विंटर कार्निवल, विंटर क्वीन के लिए, बट वहाँ से मुझे हार ही मिली। लेकिन वो निशा, पता क्या बात है कि पहली बारी में जीतना मेरे को लगता है कि ठीक है, अगर नहीं जीते ना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ कि आई डिडंट लूज द होप। अगर मैं वहीं पर डिमोटिवेट होती, अपनी होप लूज कर लेती, या बोलती नहीं मेरी हाइट तो छोटी है, या मैं मोटी हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, या फिर मनाली की निकलती ही नहीं है, अगर तो फिर आप ट्राई नहीं करते, तो मैं ट्राई नहीं करती। बट मैंने अपना होप, अपना ये जो कॉन्फिडेंस है, ये लूज होने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू ट्राई, कुछ भी हो जाए, मैं जीतूं हारूं, बट एटलीस्ट मुझे आगे जाके रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने किया नहीं। आज से 10 साल बाद कहीं निशा बैठी हो और सोच रही हो यार उस समय मैं पार्टिसिपेट कर, है ना, तो शायद जिंदगी कुछ और होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा किया तुमने। पापा मम्मी को था कि हम बोर्डिंग में डालें? पापा मम्मी को था बोर्डिंग में डालने का, तो उन्होंने मेरे को बोर्डिंग में डाल दिया और मैं ट्रिनिटी आ गई। ज़्यादा शरारती तो नहीं थी? शरारती तो नहीं थी, बट हाँ ठीक है ना, बोल सकते हैं। आधे पेरेंट्स तो बच्चों को इसलिए डाल देते हैं कि है ना शरारती है। हाँ, मतलब मेरे लाइक अच्छे फ्यूचर के लिए भी डाला मेरे को। और बहुत अच्छी चीज़ है, पता तुम्हें, जिंदगी जीनी आ जाती है एक। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है हॉस्टल से। मैंने कैसे ग्रूम कॉन्फिडेंस, हाउ टू टॉक, हाउ टू बी विद पीपल, नॉलेज, अरे डील कैसे करना है, डील कैसे करना है, कहाँ क्या चीज़ है, क्या बोलना है, ये मैटर करता है। और ये चीज़ आप इंडिपेंडेंट जब होते हो, स्पून फीडिंग नहीं मिलती आपको, तब आप ये चीज़ सीखते हो। हॉस्टल में एक्चुअली क्या है ना कि तुम भांति भांति के बच्चों के साथ बैठते हो, है ना। वहाँ पे शरारतें हो रही है ना, पॉलिटिक्स हो रही है बच्चों की। आपको वहाँ पर रोना है, उनके साथ ही बैठना है, हंसना भी है, खेलना, उनसे ही लड़ना है, उनके बारे में बिचिंग करनी है। ये सब चीज़ें, मतलब वो गेट टुगेदर, हंसना भी है, खेलना भी है, वो आपको बताता है कि लाइफ क्या है। कई जगह आपको नेगेटिव पीपल्स भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, उनके साथ डील कैसे करना है, हाउ टू लिव विद देम, वो चीज़ आपको हॉस्टल में सीखने को मिलती है। तो ये चीज़ मैंने अभी सीखी है। हाय निशा। हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले ये बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट तुम्हारा फेवरेट है? यस। हाउ डू यू नो? एक्चुअली अभी तुम जब आई थी तो तुमने ब्लैक पहना हुआ था ना, तो अभी तुम चेंज किया, तुमने व्हाइट के लिए, yes. है ना? तो मैंने वो गेस किया। यस, माय फेवरेट कलर्स आर टू, ब्लैक और व्हाइट। और बाकी कोई नहीं? बाकी कोई नहीं, मतलब ब्लैक इज माय ऑल टाइम फेवरेट। और ब्लैक में क्या है ना कि मतलब कि जब मैं मोटा था ना, तो मैं ब्लैक बहुत पहनता था, बिकॉज उसमें ना आप पतले लगते हो, है ना। यस, सीक्रेट है। एंड फॉर गर्ल्स ब्लैक क्यों फेवरेट है? बिकॉज वो अपना फैटनेस छुपा सके, द मेन। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है ना, तुम्हें तो वैसे ही पसंद है। बट मुझे तो ऐसे कैजुअली पसंद है। ऐसे ही पसंद है, और कोई कलर नहीं? नहीं, और एक वाइट पसंद है, और बस ब्लैक, 2 कलर्स। तो सर्दियां कैसी गई? सर्दियां, विंटर्स ऑसम, है ना। स्पेशली विंटर्स का एक ये पार्ट अच्छा लगता है मुझे, स्नोफॉल। सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ क्या हुआ है विंटर्स में। क्या? तुमने पेजेंट जो जीता है ना, ट्रू, है ना, तो इसलिए विंटर्स तो बहुत अच्छी गई। बिल्कुल। तो 2024 है ना, है ना। कौन से मंथ में हुआ था ये? जैन में, है ना। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? बिकॉज मैं सबसे पहले उसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज वो रिसेंट है सबसे ज्यादा, है ना। तो क्या था वो? तो ये एक पेजेंट होता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब शो होता है, विंटर कार्निवल, जो मनाली में होता है, और ये नेशनल लेवल पे, एंड ऑल ओवर आते हैं इससे पार्टिसिपेंट्स। और इसमें एक मेन शो होता है जिसको बोलते हैं विंटर क्वीन पेजेंट होता है ये,
जहाँ ऑल ओवर हिमाचल की लड़कियाँ आती है और इसमें से 30 गर्ल्स आगे जाती है। तो इसमें से वन ऑफ द पार्ट मैं भी थी एंड उन 30 में से मैं भी सिलेक्ट हो गई। लेकिन उन 30 में से विनर तुम बन गई। उन 30 में से विनर मैं बन गई। है ना? लेकिन मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ निशा कि तुम्हारे मन में क्यों आया ये कि मैं ये पार्टिसिपेट करूँ इसमें? मेरे मन में इसलिए आया बिकॉज मेरे को बचपन से थी इस चीज़ की चाह। बिकॉज एक तो पहली बात ये हमारे लोकेलिटी में हो रही है एंड सेकेंडली मैं देखती थी कि बाकी सब लड़कियां जीत रही है, बाहर की लड़कियां क्राउन ले जा रही है हर साल। कोई शिमला की बन रही है, चंबा की बन रही है, बाहर की लड़कियां बन रही है। लेकिन मैं देखती थी हमारे मनाली की कोई लड़की नहीं बन रही है, कुल्लू की नहीं बन रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब क्यों? मैंने ये सोचा कि मेरे को ट्राई करना है। तो मैं एक बार 2019-20 में गई थी। तो बट वहाँ पर सेकेंड राउंड में वापस निकल गई थी बिकॉज किसी ने मुझे डिमोटिवेट कर लिया था कि हाइट इशू या फैटनेस। मैं उस वक्त चब्बी होया करती थी, तो मेरे को बोलते थे कि नहीं तुझसे नहीं होगा, वहाँ पेजेंट में काफ़ी लंबी लंबी लड़कियाँ चाहिए होती है, तो नहीं। बट 2024 में मेरा ऐसा हुआ जब ऑडिशन आ रहा था इसका विंटर कार्निवल का, विंटर क्वीन का, तो आई डिसाइडेड लेट्स गिव अ चांस। है ना, मैं ग्रूम तो हो गई हूँ, क्यों ना मैं एक बार चांस देती हूँ। बिकॉज मेरे को रिप्रेजेंट करना है अपने एरिया को, और स्पेशली हमारे एरिया की जो लड़कियां हैं उनको मोटिवेट करना है, ताकि अब अगर मैं जा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, व्हाई नॉट देम। मेरा एक ये मोटिवेशन रहेगा। बिकॉज हमारे यहाँ के क्या होता है, पेरेंट्स स्पेशली वो लोग कर नहीं पाते, अपने बच्चे को आगे खड़ा नहीं पाते बिकॉज ऑफ कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, या फिर ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, अफोर्ड नहीं हो रहा है, समथिंग कुछ भी, या मनाली की आज तक कोई बनी नहीं है, तो तुम कैसे बनोगी? एक ये भी मेन पॉइंट है। तो आई वॉन्ट टू प्रूव देम रॉन्ग। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं जीती हूँ, तो स्पेशली हमारे इस एरिया के लिए, मनाली के लिए, कि तुम भी जीत सकती हो, आपकी बेटियां भी जीत सकती है। जैसे अगर मैं किसी की डॉटर हूँ, मैं भी जीत सकती हूँ। मैं भी एक लोकल गांव से, विलेजेस से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अगर ये नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म जीत सकती हूँ, 30 भी जीत सकता है, तो आपकी बेटियां भी। जस्ट सपोर्ट देम, आई वांट दैट स्पिरिट। तो इसीलिए मेरा ये टाइटल जीतना इज लाइक। तो कब से फॉलो कर रहे थे इसको मैं 8th क्लास से फॉलो कर रही थी। ये तो काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये मनाली में ही होता है, और पेजेंट मैं 8th क्लास से करती आई हूँ। ऐसे भी मैंने काफ़ी पेजेंट्स किए हुए हैं स्कूल में भी। हाँ, स्कूल में भी। माय फर्स्ट पेजेंट वाज सूत्रधार। इट वाज स्कूल पेजेंट, जिसमें स्कूल कॉम्पिटिटर्स होते थे। तो सभी स्कूल कुल्लू मनाली के? या मनाली कुल्लू। तो 8th क्लास में किया था ये। उसके बाद मैंने क्वीन ऑफ हिमाचल किया, एंड वहाँ पर भी मैंने आई वाज विनर ऑफ क्वीन ऑफ हिमाचल 2019। या ये कहाँ हुआ था? ये भी कुल्लू के अंडर ही हुआ था। तो उसके बाद मैंने इस पे गई विंटर कार्निवल, विंटर क्वीन के लिए, बट वहाँ से मुझे हार ही मिली। लेकिन वो निशा पता क्या बात है कि पहली बारी में जीतना, मेरे को लगता है कि ठीक है, अगर नहीं जीते ना तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ कि आई डिडंट लूज द होप। अगर मैं वहीं पर डिमोटिवेट होती, अपनी होप लूज कर लेती, या बोलती नहीं मेरी हाइट तो छोटी है, या मैं मोटी हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, या फिर मनाली की निकलती ही नहीं है, अगर तो फिर आप ट्राई नहीं करते? तो मैं ट्राई नहीं करती। बट मैंने अपना होप, अपना ये जो कॉन्फिडेंस है, ये लूज होने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू ट्राई। कुछ भी हो जाए, मैं जीतूं हारूं, बट एटलीस्ट मुझे आगे जाके रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने किया नहीं। आज से 10 साल बाद कहीं निशा बैठी हो और सोच रही हो यार उस समय मैं पार्टिसिपेट कर, है ना, तो शायद जिंदगी कुछ और होती है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा किया तुमने। तो अब चलते हैं थोड़ा बचपन में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ बीता सारा बचपन? मेरा बचपन हॉस्टल में बीता है। तो वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पे? अच्छा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मनाली। व्हेन आई वाज, उसके बाद ऐसे 4 इयर्स की हो गई, फिर 5 इयर्स की हो गई। उसके बाद 5 इयर्स में मैं हॉस्टल में चले गई। क्यों? बिकॉज ऑफ बोर्डिंग की वजह से। कि पापा मम्मी को था कि हम बोर्डिंग में डालें? हाँ, पापा मम्मी को था बोर्डिंग में डालने का, तो उन्होंने मेरे को बोर्डिंग में डाल दिया, और मैं ट्रिनिटी आ गई। ज़्यादा शरारती तो नहीं थी?
शरारती तो नहीं थी बट हाँ ठीक है ना, बोल सकते हैं। आधे पेरेंट्स तो बच्चों को इसलिए डाल देते हैं कि है ना शरारती है। हाँ मतलब मेरे लाइक अच्छे फ्यूचर के लिए भी डाला मेरे और को। बहुत अच्छी चीज़ है, पता तुम्हें? हाँ जिंदगी जीनी आ जाती है एक, हॉस्टल में। हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है हॉस्टल से। मैंने कैसे ग्रूम कॉन्फिडेंस, हाउ टू टॉक, हाउ टू बी विद पीपल, नॉलेज, अरे डील कैसे करना, लोगों डील से कैसे करना है, कहाँ क्या चीज़ है, क्या बोलना है, ये मैटर करता है। और ये चीज़ आप इंडिपेंडेंट जब होते हो, स्पून फीडिंग नहीं मिलती है आपको, तब आप ये चीज़ सीखते हो। अब मैंने कई लोग देखे, कई बच्चे ऐसे देखे मैंने जिन्हें अभी भी स्पून फीडिंग मिल रही है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो मेरे को लगता है हॉस्टल इज लाइक आपको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, मस्ट। और ये चीज़ आपको हॉस्टल में जाके सीखने को मिलेगी। हॉस्टल में एक्चुअली क्या है ना कि तुम भांति भांति के बच्चों के साथ बैठते हो, है ना। हाँ। वहाँ पे शरारतें हो रही है ना, पॉलिटिक्स हो रही है बच्चों की। आपको वहाँ पर रोना है, उनके साथ ही बैठना है, हंसना भी है, खेलना, उनसे ही लड़ना है, उनके बारे में बिचिंग करनी है। ये सब चीज़ें मतलब वो गेट टुगेदर, हंसना भी है, खेलना भी है, वो आपको बताता है कि लाइफ क्या है। कई जगह आपको नेगेटिव पीपल्स भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, उनके साथ डील कैसे करना है, हाउ टू लिव विद देम, वो चीज़ आपको हॉस्टल में सीखने को मिलती है। तो ये चीज़ मैंने अभी सीखी है। तो उस समय पेरेंट्स का क्या था जब तुम हॉस्टल जा रही थी? तो उन्होंने तुम्हें कुछ बोला था कि हम तुम्हें क्यों डाल रहे हैं? नहीं। तो वो लेके कैसे गए? ओके फाइन, मुझे वो स्टोरी जानना है। ओके, मैं छोटी सी थी उस वक्त, 5 साल की थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो दे सेड कि हम तुम्हें हॉस्टल में डाल रहे हैं, तो वहाँ पर ना वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, खेलने को भी होगा। और एक मेरे भाई मेरे वहीं से लोकेलिटी से होता था वहाँ पर, तो वो भी मेरे काफ़ी क्लोज था, तो वो भी होगा साथ में, तो तुझे खेलने को मिलेगा वहाँ पर, बहुत सारे बच्चे होंगे, ये एक्टिविटीज़ होगी। तो मैं उसमें आ गई, मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। फिर मैं होगा बच्चे ठीक है, ऐसे घर में तो बोर होते थे। तो फिर मेरे को लगा नहीं, वहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, खेलने को भी मिलेगा और मैं मज़ा भी आ जाएगा। मैंने हाँ कर दिया। फिर जब मैं फर्स्ट डे गई, मैं रोई जब टाइम आ गया वो, ठीक है, तो आई वॉज क्राइंग, चिल्ला कर, वो तो मुझे अभी भी चीखें सुनाई दे रही है अंदर से कि मैं कैसे रोई थी। और उस वक्त मेरे डैड भी रोए थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बच्चे को छोड़ के जाना इज नॉट अ इजी थिंग। या मैं बहुत रोई उस टाइम पे, मेरे डैड भी रोए। और अभी भी मम्मी यही चीज़ बोलते हैं मुझे, जब तू छोटी सी थी तेरे पापा रोते थे, तेरे पापा रोए उस वक्त। तो मेरे को अभी लगता है कि नहीं यार, सच्ची में वो चीज़ होता है। लेकिन उन्होंने तुम्हारी लाइफ बनाने के लिए, है ना, वो करना भी जरूरी था। उसके बाद डील करना सीख लिया मैंने, उसके बाद बैठती गई आदत पड़ गई फिर बस। और ये है ना कि छोटे होते से तुम्हें अपना बेड आपको खुद बनाना है। हाँ, है ना, अपने कपड़े खुद तय करने हैं। कपड़े आपको खुद कैसे ड्रॉर आपको मैनेज करना है, आपको कैसे मतलब ड्रेसअप करना है, चीजों का ध्यान रखना है, आपको कैसे बात करना है, कुछ भी आपको होमवर्क कैसे करना है, और बेडिंग, एवरीथिंग। आपको सुबह टाइमिंग पे उठना है, ना कि लेजीनेस से कि आपको कोई उठाने वाला आ रहा है, आपको बेड पे ब्रेकफास्ट दे रहा है एंड देयर लाइक प्लीज उठ जा बेटा, ला ऐसे काइंड ऑफ। ये नहीं कोई करता है, अपने आप जाओ नहाने, है ना, तो अपने आप जाओ, ठीक है, 5 मिनट में नहाना है बिकॉज आगे और लड़कियां भी वेट कर रही है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट इकट्ठे हो रहा है, ब्रेकफास्ट करना है, वो भी शांति से करना है, डिसिप्लिन के साथ, नो लाइक स्पून के साथ खेलना, कुछ नहीं, डिसिप्लिन। उसके बाद डिसिप्लिन में होता था, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रेयर्स होती थी, ब्रेकफास्ट के बाद भी प्रेयर्स होती थी। तो ये चीजें, एटिकेट्स भी आपको काफी चीजें, बहुत फर्क है। बोर्डिंग स्कूल, हाँ, ग्रूम हो जाते हैं। हाँ, तो बीच में छुट्टियां होती थी फिर घर जाने के लिए? हाँ, छुट्टियां तो होती थी। कितनी बार जाते थे घर? तो मैं बहुत, जब भी छुट्टियां होती थी तो मेरे को बहुत जाने का मन करता था, तो मैं बहुत जाती थी घर। और फिर जब मैं घर जाती थी, सच बताऊं तो मेरा वापस आने का मन नहीं करता था। वो तो नहीं करेगा ना, बिकॉज़ मैं कभी बोलती थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जिस दिन मुझे जाना होता था उस दिन मैं बोल देती थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में आज नहीं मम्मी, कल जाऊंगी, मेरे दर्द हो रहा है। फिर ऐसे ऐसे करके मैं लेट करती थी। और अभी रिसेंटली, अभी 1 मंथ, लास्ट 2 वीक्स की बात करती हूँ, मैं अपने उसी स्कूल गई आफ्टर 6 years और 5 years के बाद। उसी स्कूल जहाँ से मैंने बोर्डिंग पास किया, ठीक है, ट्रिनिटी, वहाँ गई। तो वो भी खुश हो गए जो मेरे वहाँ के टीचर्स हैं।
दे आर लाइक बचपन से मैम वाज तो लाइक उनके आंखों में तो आंसू आ गए थे, सही बात है ना, क्योंकि उन्होंने बचपन से इतना बड़े होते हुए देखा है। और वो मुझे एक ही चीज़ बोल रहे थे कि मतलब तू इतनी छोटे से देखी है और इतनी बड़े तक कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं, उसके बाद तुम लोग आते ही नहीं हो यहाँ पर। फिर अभी मैं काफी टाइम बाद चले गई उनके पास क्या मैम, अब तो बहुत मौके आएंगे मेरे को चीफ गेस्ट बनाने के। हाँ अभी, हाँ वही मेरे को अभी वहाँ पर बोला है कि वो एक डांस सिखाना, एक्चुअली मैं डांस वांस भी कर लेती हूँ, तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया। कितने टैलेंट है तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर देखो, सिंगिंग का तो वर्स्ट सिंगिंग अवार्ड मुझे दिया जाएगा, तो सिंगिंग का तो आई एम नॉट इनटू इट, बट हाँ डांसिंग, आई लव डांसिंग एंड मेकअप, हाँ अब तो मॉडलिंग, ये टैलेंट ये भी तुम सिखा सकते हो ना बच्चों को, है ना, कि पोज कैसे सिखाती हूँ मैं, कि पोज कैसे करते हैं फोटोशूट्स में, है ना, ये सब चीजें, हाँ ग्रूमिंग एंड ऑल, ये सब कुछ सिखा सकती हूँ। तो अच्छी बात है ना ये तो। बिल्कुल। तो फिर जब कौन सी क्लास तक वहां रहे? मैं 10th तक, फिर कैम्ब्रिज चली गई, फिर वो कहाँ है? वहीं पर। अच्छा, कुल्लू में। कुल्लू में। ओके। तो वो भी बोर्डिंग था? नहीं, वो बोर्डिंग नहीं था। उसके बाद रूम में रहना स्टार्ट कर दिया, फिर रूम में एक्सपीरियंस अलग से, मैंने तो पहली रूम बार किस लिए कि +1 +2? हाँ ओके। और जब मैंने रूम लिया उसमें मैंने कुछ और एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस ये किया कि मैंने पहली बार खाना बनाया +1 में, मेरे को खाना नहीं, और मैंने यूट्यूब से देख के ऑमलेट बना रही हूँ, तो मेरे को वो लगा कि नहीं, काफ़ी हेक्टिक होती है लाइफ, हमको अभी इतने वो सर्वाइव करना है, तो आगे जाके तो बहुत सारे सही बात है, वो आएंगे। तो वहाँ तब कैसी लाइफ भी थी +1 +2 में? वो भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मज़ा आया, बट जो बचपन की लाइफ होती है वो बचपन की होती है। हाँ, स्कूल। तो फिर हवा कब लगी? हवा लगी मुझे उसके बाद, उड़ गई मैं कॉलेज में। हाँ उसके बाद मैं उड़ गई इन द सेंस, उसके बाद से मेरे को ये पेजेंट, ये मॉडलिंग लाइन में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया। मैं वो उस पे ही आऊँगा धीरे धीरे, लेकिन कॉलेज कौन सा था? कॉलेज नहीं किया मैंने। हाँ, उसके बाद सीधा ही मैं मॉडलिंग लाइन में आ गई, क्योंकि मैं बचपन से 8th क्लास से आई वाज इनटू इट, तो उसके बाद बस मैं ये स्टार्टअप कर लिया पेजेंट। तो वही मेरे को ना निशा वो जानना है कि एक चीज स्ट्राइक करती है माइंड में ना, कि यार मुझे यही करना है ना। पेरेंट्स का कुछ इनपुट था कभी? या क्या था? कि अगर इसको मॉडलिंग करनी है तो ठीक है, मतलब एक उन्होंने तो कभी रोका नहीं? हाँ, कभी रोका नहीं। सबसे पहली बात तो एक ही चीज़ होती है, अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपको कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। तो आप कहीं भी जाओ, आपको आपके पेरेंट्स है, आपको उनके बैकबोन की ज़रूरत है, दे आर विद यू, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी है। तो एक सपोर्टिव फैमिली होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली इस फील्ड के लिए, बिकॉज ये तो ग्लैमर फील्ड है थोड़ी सी, है ना। माँ बाप थोड़ा कॉन्शियस भी हो जाते हैं अपने, ऑब्वियसली वरिड हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, कौन वरिड नहीं होगा। तो लेकिन आज की डेट में ना, अगर हम ठीक है तो सब ठीक है, अगर हम ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है, ये तो चीज़ है ना। तो +2 के बाद ही तुमने सोच लिया कि मुझे पेजेंट करना है ना। उसके बाद मैंने पेजेंट स्टार्ट कर दिया, एंड फिर बीच कुछ ग्रूमिंग क्लासेस ली थी उससे पहले किसी नहीं, ग्रूमिंग क्लासेस नहीं। तो कैसे आया? डायरेक्टली मैं क्वीन ऑफ हिमाचल में चली गई, फिर एक मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल होया करता था, तो उसमें भी चली गई। उसके बाद ऐसे ऐसे करके मैं क्वीन ऑफ हिमाचल का टाइटल ले लिया। और ये बात है 2019 की। ओके, कोविड से पहले। हाँ, ओके, वो ले लिया। फिर उसके बाद मैं इसमें आ गई, विंटर क्वीन में। वहाँ पर मैं ये तो अभी हुआ ना रिसेंटली। वो जब मैं 1920 में गई थी, उस वक्त मैं हार गई। हाँ, हार गई थी। हाँ, उसके बाद मैं फिर गई 3-4 साल बाद, तो अभी 2024 में। तो जब ये तुम हारी है ना, पहला पेजेंट जीता, फिर दूसरा तुम निकल गई था ना, बिकॉज तुम्हें किसी ने डिमोटिवेट कर दिया था। उसके बाद से लेके और ये 2024 तक का टाइम था, वो कैसे निकला? उसके बाद से मैंने खुद के ऊपर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया। और क्या क्या चेंज किया अपने अंदर? और मैंने अपने अंदर सबसे पहले तो अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल, स्पेशली उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, और कैसे किसके साथ कहाँ कैसे बिहेव करना है वो भी, और अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम करा, लाइक माय वे ऑफ टॉक, वॉक, जो भी होता है, ब्यूटी, अपनी हेल्थ
के ऊपर काम किया बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज, अब हाइट का तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, वो तो नहीं बढ़ सकती। यस, कर लिया ट्राई, जिम विम सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं हो सकता था। ठीक है, बट आई डिडंट लूज द होप। अगर मैं इसी उससे ओरा में जीती कि नहीं मेरी हाइट छोटी है, मेरे को नहीं जाना है वहाँ, तो भी होता। तो इसमें यही था मेरे को। तो फिर वो जो चबी वाली चीज थी, तो किसी ने बुली भी किया उस समय? बुली नहीं किया, बट मेनी ऑफ पीपल सेज कि हाँ, स्पेशली चब्बी के ऊपर तो बोला नहीं, बट हाइट के ऊपर ज़रूर बोला। और बोला पेजेंट्स में काफ़ी लंबी लंबी लड़कियां आती है, तो तू क्यों जाएगी, मतलब तू छोटी है, तू निकल नहीं पाएगी। तो एक वो बैक स्टैप वहीं से हो गया था। 3 साल तक मैंने काम बंद कर दिया था, मैंने कोई पेजेंट्स नहीं किए, नो मॉडलिंग, नो शूटिंग, नो पेजेंट्स, नथिंग। 3 साल मैंने वर्क अपने ऊपर इतना किया, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस लाया कि मेरे को फिर जाना है उस फील्ड में, मेरे को फिर करना है, एक बार ट्राई करना है मैंने एटलीस्ट अपने लिए, ताकि मैं रिग्रेट ना करूं। फिर 3 साल बाद मैं फिर आ गई इस चीज़ में, और अब मैं जीत गई। तो निशा, जब लास्ट ईयर 2023 जब इसकी एंट्रीज खुली, तो तब मन बनाया या उससे पहले मन बना लिया था 2023 में कि इस बार तो पार्टिसिपेट करना है? मैंने उससे पहले बना दिया था मन। ओके। लाइक ये पेजेंट होता है जैन में, ऑडिशन होता है दिसंबर में। ओके। और हर साल यही होता है? हाँ। और मैंने नवंबर अक्टूबर नवंबर में मैंने सोच लिया था कि आई गो। मैंने कईयों से मैंने सजेशंस भी लिए कि यार मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कई ने मुझे ऐसे बोला भी, नहीं यार अब क्या जाना, मतलब रहने दे, नहीं हो पाएगा, बहुत ऐसे होता है। और कई ने मुझे ऐसे बोला, नहीं यू हैव टू, एक बार कोशिश कर, ट्राई तो करनी चाहिए ना, तेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा ठीक है। फिर लास्ट एंडिंग तक जब मैंने ऑडिशन भी दिया, उस वक्त भी मैं एक ही चीज़ सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैंने अपनी फ्रेंड से सजेस्ट किया, उससे सजेशन मांगा, तो मैंने कहा यार मैं जाऊं या नहीं जाऊं? तो उसने कहा नहीं तू जा, एटलीस्ट तुझे रिग्रेट नहीं होगा बाद में। सही बात है, सही बात है। नहीं हुआ कोई बात नहीं। हाँ, जीत हार तो देख लगी रहती है ना, एक जीतेगा एक हारेगा, है ना, लेकिन तुम्हें रिग्रेट नहीं रहना चाहिए ना। लेकिन तेरे को रिग्रेट नहीं होना, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में भी मैं सोच रही थी मैं जाती हूँ, बट मैं नहीं गई 23 में। तो 24 में मैंने सोचा अब जाऊँ। फिर मेरी फ्रेंड बोल रही, लास्ट टाइम भी तूने सोचा था कि तूने जाना है, अभी भी तू सोच रही है, तो नहीं इस बार तो जा ही जा, है ना। तेरे को क्या पता तेरा लक, है ना, तेरे को क्या पता तू क्या है, मतलब देख एक बार कोशिश करके, तेरे को तेरे दिल में नहीं रहनी चाहिए वो बात। मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट, जीते हारे जय माता दी। सही बात है ना। तो लेकिन ये मेकअप वाली चीज क्यों आई मन में कि मेरे को मेकअप का कोर्स भी करना चाहिए? ओके, मेकअप इज इम्पोर्टेंट मी, ग्रूमिंग के लिए तो हाँ, जो तुम्हारी फील्ड जो मेरी फील्ड है उसके लिए भी। और मेकअप इज लाइक मेरे को बहुत पसंद है मेकअप करना, बचपन से ही। खुद के ऊपर तो मैं ट्राई करती थी, खुद के ऊपर तो एक नए से नए एक्सपेरिमेंट होते रहते थे, दिन में 10 बार लिपस्टिक चेंज करके, कलर शेड चेंज करके, एक्सपीरियंस मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। बट मेरे को करना था दूसरों के ऊपर कुछ नया ट्राई, कि कौन से, मेरे को फेस को पहचानना था कि इसका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कैसे, किसके कैसे फीचर्स हैं, शेड्स, इस बारे में मेरे को कलर्स के साथ खेलना था। तो बस इसलिए मैं आ गई मेकअप फील्ड में। और ये कब किया कोर्स? और ये मेकअप किया है मैंने जून से किया है स्टार्ट, और अगस्त में हाँ ओवर। वही मनाली से ही? हाँ, कुल्लू से। तो तुम्हारे लिए कुल्लू और मनाली तो ऐसी जगह है ना जैसे हमारे लिए चंडीगढ़ है, मतलब कि हाँ ना, मतलब कि हमें कोई पूछता ना कि चंडीगढ़ में कहाँ घूमने जाए, क्या घूमना भाई, घर पे बैठ जाए, है ना। तुम्हारे साथ भी हमारे लिए भी वैसा, जैसे अब चंडीगढ़ से आते हैं मनाली घूमने, तो बोलते वाओ यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, घूमने के लिए लोकेशंस, उनके लिए तो घूमने के लिए वो हो जाती है कि कम पड़ गई, मतलब और बताओ, और भी घूमना है, और इलेबोरेट करना है उस चीज को, और बताओ कल्चर के बारे में, यहाँ के बारे में, है ना। तो वैसे ही हमारे लिए भी, लेकिन तुम बोर हो चुके हो। हम लोग बोर, यार कौन जाए नीचे घर से बाहर, नहीं ठीक है मनाली 10 बार देख लिया, स्नोफॉल नहीं देखना। हाँ, और क्योंकि लोकल्स तो परेशान हो जाते हैं ना, ये चीज। तो तुम्हें तो कुछ ऐसी जगह भी पता होंगी जो टूरिस्ट को नहीं पता?
हाँ, काफी जगह है। अभी है, बची हुई है ऐसी? मतलब मैक्सिमम तो पता ही लग गई है ऑलमोस्ट सबको, क्योंकि इतना तो हो गया है। हाँ, इतना टूरिस्ट तो जाने भी लग इतना गया। टूरिस्ट तो आ गया है लेकिन कि कुछ जगह बची है जो लोकल्स को पता है सिर्फ, या नहीं? यही बोल सकते हैं जो हमारे हिडन टेम्पल्स है, हाँ, जिनके पीछे स्टोरीज है, या फिर ऐसे ऐसे जो भी जगह हैं छोटी सी, लाइक हो जाती बीच बीच में ऐसी अगर जगह। तुम्हारा कभी मन करे, उदास हो, खुश हो, और निशा ने कहीं जाना है, तो वो कहाँ जाती है, कुल्लू में या मनाली में? ओके, अगर मैं उदास हूँ या खुश हूँ तो मैं एक ही जगह जाती हूँ। मेरे पीसफुल एरिया एक जगह, एक टेम्पल है, जगदम्बनी ऋषि का, और वहाँ जाती हूँ। वहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वो मेरे ही एरिया में है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पर मुझे लाइक पीसफुल, अगर मैं कुछ टेंशन में हूँ, खुश हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर वहाँ जाऊँ तो रिलीफ मिलता है मुझे, लाइक पीस। वो स्ट्रेस जो था वो सारा चला जाता है। ऐसे नहीं तो सोचती रहती हूँ घर में बैठ के कि नहीं। और वॉकिंग डिस्टेंस पे है या मतलब थोड़ा सा, हाँ, लाइक चलना पड़ता है। तो यू वॉक कर लेती हो, है ना? तो पहाड़न को चलने की आदत तो बहुत होती है। पहाड़ियों को तो यही होता है, चलने की आदत। और ठंड लगती है तुम्हें? ठंड लगती है। अरे तुम्हें पता है, लोग ना पूछते हैं कि यार पहाड़ों वालों को ठंड क्यों लगती है, लेकिन वहां पे तो बहुत ठंड होती है। मैं कहा भाई साहब, पहाड़ों में ठंड नहीं होती है इतनी जितनी प्लेन्स में होती है, बिल्कुल, है ना? हम लोग एक्चुअली हम यूज्ड टू इट हो गया। एक्चुअली वहाँ पे क्या ना, सुबह सूरज निकल जाता है, यहाँ नहीं निकलता है 10-10 दिन, धुंध पड़ती है ना, तो इसलिए तो हम लोग यूज्ड टू इट हो गया ठंड से, तो हमें पता है कि लेकिन यहाँ की ठंड अलग होती है। हाँ, यहाँ का थोड़ा ठंड का प्लेन्स में आके अजीब होती है पहाड़ों से। पहाड़ों में कहा कि सुबह सूरज निकल जाता है, धूप निकल आती है, वहाँ पे ठंड रात की होती है ज्यादा। और सुबह की धूप, जब स्पेशली बर्फ के बाद जो धूप आती है, वो तो वाओ, बहुत तीखी होती है, वो बहुत मजा आता है उसमें। तो कितना खेले हो बर्फ में? बर्फ में तो बहुत ज्यादा। चोट लगी है कभी? बहुत। मैं स्कीइंग करती थी। ओह नाइस। तो 7th 8th में मैंने स्की कोर्स किया है, बेसिक और इंटरमीडिएट। अभी मुझे रहा है एडवांस करने के लिए, तो उस वक्त करती थी। तो अभी भी कर लेती हो? अभी भी कर लेती हो अगर करने को? हाँ, अगर मुझे 1-2 बार बस प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद। तो इसको क्यों नहीं सोचा कभी कि कंटिन्यू करूं? क्योंकि ये नहीं था, वो मेरे पैशन में ही नहीं था। हाँ, ऐसे हॉबी बोल सकते हैं, कभी कर लिया, बट पैशन, एक वो इंटरेस्ट नहीं रहा है ज्यादा इसमें। राइट। तो कुल्लू से मनाली है कितना दूर वैसे? अब तो 30 मिनट्स का ही है, 40 मिनट्स बोल सकते हैं। तो दिन में तुम 2-3 बार जाते हो या एक बार? नहीं, एक ही बार, बट इतना कुछ नहीं होता है कि कुल्लू मनाली। अभी नाउ डेज तो आई एम इन कुल्लू ओनली बिकॉज ऑफ माई वर्क। तो अभी मैं किसी बच्चों को भी मेकअप वगैरह सिखाती रहती हूँ। तो अब ये टीचर भी बन गई हैं। हाँ, अब मैं टीचर भी बन गई हूँ। अब ये कोर्स अब मेरे अंदर काफी खूबियाँ हैं जो अभी निकल रही है। सही बात है, और भी निकलेंगी अभी और भी निकलेंगी। सही बात है, ये अच्छी चीज़ है, यू नो। और अभी से ही तुम अर्न भी कर रही हो और अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हो, ये बहुत सी चीज़ें हैं, है ना? बिकॉज यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, है ना? अगर अपने खर्चे उठाने आ जाएं तो और भी अच्छी चीज़ है ना? ये चीज़ बचपन से मैंने एक ही चीज़ सीखी है, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अगर आप ये चीज़ ये दिमाग में लेके चलोगे तो आई थिंक you learn how to deal with everyone, your everything. अगर आप यही सोचते रहोगे कि नहीं, I have backbone, मैं कैसे करूँ, है ना? पापा देंगे तो पापा देंगे, या पापा है, वही स्पून फीडिंग, तो I don't think so आप कुछ लाइफ में हासिल कर पाओगे। तो निशा, जब अभी, है ना, अभी पेरेंट्स का क्या रहता है जब तुमने, है ना, विन भी कर लिया, है ना, तो वो साथ थे? Yes. ओके, तो क्या था उनका रिएक्शन? They were तो very happy. My family, हाँ, जब मैं जीती तो उसके अगले दिन मेरे विलेजर्स ने काफ़ी स्वागत किया मेरा, बहुत अच्छा, ढोल नगाड़े के साथ, विद जो भी वो हारे वगैरह, या मतलब गिफ्ट्स, फ्लावर्स, और जो भी टोपी, फिर खाना पीना रखा हुआ था घर पे, काफ़ी अच्छा था मेरे को। तो उस वक्त सच बताऊं, मुझे तो उस वक्त पॉलिटिशियन वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं अब पॉलिटिशियन बन गई हूँ। बस नेताजी बन गई हूँ। वो फीलिंग आती है ना, ऑब्वियसली मज़ा भी आता है। हाँ, आ रहे थे, लड्डू खिला रहे थे, कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे,
और इतना प्रेज, इतना वो प्यार मिल रहा था अपने क्योंकि दे वर ऑल्सो प्राउड बिकॉज उनके गांव से बिलोंग एंड ऑल्सो काफी टाइम बाद बनी हूँ, लाइक मैं नहीं, काफी टाइम बाद मनाली से कोई बनी हुई है, कोई लड़की निकली हुई है। गांव तो बहुत दूर की बात है, मनाली से कोई निकली हुई है, वो भी विनर का टाइटल। ऐसे तो फर्स्ट सेकंड रनर अप तो बहुत ले जाती थी, लेकिन विनर का क्राउन कभी कोई नहीं ले गया मनाली से। सही बात है। तो कुल्लू मनाली से तो मैं ही। तो गांव का नाम क्या है? प्रीनी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है प्रीनी। ओके। या और ये क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का घर है वहाँ पे। ओह नाइस, मतलब कि ये तो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस हुआ। यस। तुमने देखा वो घर? यस। अच्छा। और वो मेरे दादू के फ्रेंड भी रह चुके हैं। ओके, तो आते थे जब वो गर्मियों में, है ना, रहने? अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम से प्रीनी विलेज को जाना जाता है। ओके, प्रीनी उनके वजह से फेमस हुआ है ना दादा। और दूसरा तुम्हारी वजह से, और दूसरा मेरी वजह से ना। बात हो गई दो। सही बात है ना। एक तो वो थे, है ना, जो हमारे फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, है ना, इतने महान हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से। और दूसरा तुम हो, अब दूसरी मैं हूँ। अब तुम जब बॉम्बे जाओगी, है ना, तो जब तुम फिल्में करोगी तो तुम्हारे पे जब डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो बोलेंगे ये थी। हाँ है ना। देखो, बड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप बड़ा सोचोगे तभी उसे ग्रैब करने की कोशिश करोगे। अगर आप छोटा सोचोगे तो आपको छोटा ही मिलेगा। फिर आपकी सोच इतनी है। हाँ। तो जब ये पार्टिसिपेट करने की सोची, तो कितने राउंड थे, क्या था सब कुछ, कितने दिन की तैयारी थी, वो सब बताओ। ओके, तो ये 5 days का होता है विंटर कार्निवल। तो इसमें हमारे 3 राउंड्स होते हैं। तो 3 राउंड्स में हमारा फर्स्ट साड़ी राउंड था, जो इजीली चला गया था। उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा, ठीक है, पर ठीक था, मतलब इजी चला गया। बट सेकेंड राउंड के लिए मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड राउंड था ट्रेडिशनल राउंड। और ट्रेडिशनल राउंड में क्या होता है, मुझे वहाँ पर अपना कल्चर तो चलो ऐसे सब दिखाते हैं, सभी बोल रहे थे, मैक्सिमम ने, सबने बोला मुझे कि आपने कुल्वी ट्रेडिशनल क्यों नहीं दिखाया, जबकि आप कुल्लू से बिलोंग करते हो। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे पता है और लड़कियां भी कुल्लू से हैं, मनाली से हैं, दे विल रिप्रेजेंट, है ना। तो हमें ट्रेडिशनल राउंड में बोला गया था कि आपको कोई भी स्टेट का पहनना है, कहीं का भी, कोई भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, ट्रेडिशनल को। तो तुमने क्या चूज किया? मैंने बंगाली किया था फर्स्टली। ठीक है, तो बंगाली किया। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, सेकेंड डे पूछते हैं मुझसे ग्रूमर, हम सबसे वहाँ पर, कि आपको सभी लड़कियों से कि क्या क्या आउटफिट पहन रहे हो, मतलब कौन सा ट्रेडिशनल पहन रहे हो। और मेरा बंगाली था, और बंगाली में मैंने सब अरेंज कर लिया था। और मेरे को वहाँ जाके पता चलता है, मेरे को तो लगा बंगाली मैं ही पहन रही हूँ, मैं यूनिक हूँ, है ना, तभी तो मैंने कुल्वी नहीं पहना। और बाद में मुझे वहाँ जाके पता चलता है कि 4 लड़कियाँ बंगाली पहन रही थी। और आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा इतनी जल्दी, परसों तो राउंड है, मैं कैसे अरेंज कर पाऊंगी इतनी जल्दी। सही बात है। तो मैंने फटाफट रातों रात सोचा कि मैं क्या आउटफिट पहन सकती हूँ, कौन सा ट्रेडिशनल चूज कर सकती हूँ। लास्ट ऑप्शन तो मेरे पास बंगाली था, बट मेरे को फिर भी यूनिक चाहिए था। मेरे को चाहिए था कि कुछ डिफरेंट करूँ, मेरे को कॉमन नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने फटाफट अरेंज किया जो भी अपना कॉस्ट्यूम था। और क्या कॉस्ट्यूम चूज किया? कॉस्ट्यूम चूज किया मैंने राजस्थान की वो राजपूताना ड्रेस, जो रॉयल्टी, उनका ट्रेडिशन, हाँ उनका ट्रेडिशनल जो लहंगे चोली, पूरा एक महारानी टाइप, वो चूज किया मैंने। और उसमें था एक मेरा प्रॉप, हमें प्रॉप यूज करने को बोला था, उसमें प्रॉप था यूज करना था, तो उसमें अम्ब्रेला था। तो अम्ब्रेला वैसा बनना नहीं था, और कोई बना भी नहीं रहा था, और इतनी जल्दी टाइम भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बना लेती हूँ। तो मैंने सारे प्रैक्टिस करते थे। आफ्टर ग्रूमिंग, हमारी ग्रूमिंग रात को 12 बजे ख़त्म होती थी, सारे आराम मेरे रूम में सोते थे, और मैं अम्ब्रेला बनाती थी। लेकिन शायद यही मेहनत की वजह से तुम जीती है। और 4 बजे मैं सोती थी। वो लोग, मैंने इतनी मेहनत की है उसमें अम्ब्रेला में, अभी इंस्टा में भी देखोगे, सच में यूज है कि वो हैंडमेड अम्ब्रेला है। मैंने तो वो अभी भी घर पे, मेरे को याद आ रहा है वो अम्ब्रेला, घर पे सजा के रखा हुआ है वो अम्ब्रेला, कि नहीं मैं तो नहीं तोड़ूंगी उसको, अपने बच्चों को दिखाना।
कि मैंने मेहनत की है सही बात है, ये देख लो बच्चों। और उसके बाद वो ट्रेडिशनल आई थिंक सबसे यूनिक हो गया, क्योंकि वो आज तक किसी ने पहना नहीं वैसा आउटफिट, है ना। एंड ऑल्सो मुझे वहाँ पर बेस्ट ट्रेडिशनल मिला, बेस्ट ट्रेडिशनल भी मेरे को ही मिला था उस टाइम विंटर कार्निवल में, विंटर क्वीन में। और विंटर क्वीन का शायद यही जो मेहनत बोलते हैं आपको, मेहनत मतलब मेरे को तो एक ही चीज़ अच्छी लगी, मेहनत करो रंग लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सच में मेरी मेहनत रंग लाएगी। अगर मैं मेहनत नहीं करती तो मैं नहीं होती, मजा नहीं आता ना। हाँ। वो अब चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आई नो माई एफर्ट्स कि मैंने इस चीज़ में कितने एफर्ट्स लगाए। मैं पूरी रात, लोग सोते थे, एंजॉय करते थे, मेरे रूममेट्स या मेरे कॉम्पिटिटर्स वो रिलैक्स अगले दिन को प्रिपेयर करते थे ये करना, मैं वहाँ अपना आउटफिट रेडी करती थी। सही बात है। एक वो चीज़ अपनी नींदें वो करके खराब करके, वो मेहनत तो रंग लाती है तभी आती ऑनेस्टली। यस। तो और कौन सा राउंड था? लास्ट राउंड वाज गाउन राउंड, उसमें क्वेश्चन आंसर्स राउंड्स होते हैं। तो और तुमसे क्या पूछा था? मुझसे तो ट्रैफिक पूछा था। अच्छा। और ट्रैफिक के बारे में पूछा, और वहाँ पर कि ट्रैफिक कौन ज़्यादा क्रिएट करता है, लोकल्स या टूरिस्ट। तो उस वक्त लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि अब ऐसे क्वेश्चंस तो हम कभी पुट ही नहीं करते लाइफ में, लेकिन वो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब तो तुमने क्या जवाब दिया? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, बट इट वाज टॉप 15। ये टॉप 15 का क्वेश्चन था। और टॉप 15 का क्वेश्चन इसलिए था बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि आपकी वो कैब, मतलब आप कॉन्फिडेंस, बिल्कुल आप आगे जाने के लिए और नॉलेज कितनी है आपको। हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज। इट्स नॉट अबाउट कि आपको कितना नॉलेज है उसके बारे में, है ना। इट्स अबाउट टॉप 15 का क्वेश्चन होता है कि कॉन्फिडेंस के लिए कि आप बोल पाओ आगे वाले, जब आप टॉप 6 में जाओगे जो बड़ा सा क्वेश्चन आएगा आप उसमें बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे, है ना। तो क्या बोला? तो मैंने बोल दिया कि पार्किंग बननी चाहिए। तो मेरे को उस वक्त जो माइंड में आया, तो मैंने बोल दिया कि हाँ वहाँ पर पार्किंग बननी चाहिए मनाली में, तो ही ट्रैफिक कम लगेगा। बोलेगा तो मैं ये भी बोल सकती थी कि ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा होने चाहिए, मैनेज करना चाहिए। हाँ जो भी ट्रैफिक को मैनेज किया जाना चाहिए। ट्रैफिक मैनेज ये आना चाहिए ट्रैफिक पुलिस को अच्छे ढंग से, ये भी। बट उस वक्त, बट आपको अभी तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, उस समय तो ब्लैंक हो जाता है। एवरीवन, उसके बाद जब मैंने ये क्वेश्चन दिया, एवरीवन पिन पॉइंटेड मी, यार तूने कुछ गलत बोला, तूने ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए। बट मैं पता है मैं सोचती हूँ एक बार मेरी जगह पे आके देखो, देन यू विल रियलाइज कि जो चीज तुमने कभी सोची भी नहीं है, अगर वो एकदम से आ जाए तो उस वक्त तुम्हारा क्या आंसर होगा? हाँ ब्लैंक। एटलीस्ट मैंने कुछ बोला तो सही, है ना। तो ना बोलने के अलावा, सॉरी बोलने के, थैंक यू के अलावा मैंने कुछ तो बोला कि पार्किंग बननी चाहिए। एटलीस्ट सॉल्यूशन तो दे दिया उन्हें कि पार्किंग तो बननी चाहिए, पार्किंग बननी चाहिए, है ना। क्योंकि जितनी बड़ी पार्किंग होगी उतना हाँ ट्रैफिक कम लगेगा। ये तो है। तो फिर ये क्लियर हो गया राउंड, है ना। तो फिर आया टॉप 6, है ना। तो टॉप 6 क्या हुआ, उस वक्त टाइम का इशू था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था टाइम, रात काफ़ी हो गई थी, तो हम टॉप 15 से ही रिजल्ट्स निकाल दिए थे। हाँ। तो निशा, क्राउन किसने पहना था? जो हमारी MLA थे वहाँ के, मनाली के, भुवनेश्वर गौर जी, उन्होंने हमारा क्राउन पहनाया और सम्मानित किया हमें। शैश भी तुम्हें, है ना, शैश बोलते हैं ना उसे, 1 लाख प्राइज के साथ। ओह वाओ, अच्छा 1 लाख रुपए। जी। क्या किया फिर? क्या अभी बताएंगे आपको क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं। ओके, तो उस रात कैसी थी, है ना? कितने बजे घर पहुंचे वैसे? वो रात तो मतलब नींद आ गई थी? नहीं आई, मतलब मैं तो ऐसे जी रही थी, मेरे को सारे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, मेरे को लग रहा था वाओ सेलिब्रिटी एरा में पहुंच गई हूँ। कौन क्या बन गई हूँ, वो नेम फेम, जो वो उस वक्त की जो वाइब, वो जो पॉजिटिव नोट्स, जो लोग हर कोई आके मिल रहा है, हर कोई आके जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ उनके कॉल्स आ रहे हैं। सही बात है। एक वो प्राउड मोमेंट, मेरे को लगा कि नहीं कुछ तो किया मैंने। सही बात है। एक नाम तो मैंने बना लिया है कि मैं कुछ तो कर लिया मैंने, है ना। तो अगले दिन अखबार कैसी थी? अखबार पूछो मत, अखबार में मैं हूँ हर जगह,
फेसबुक में संभाल कर रखी है अखबारें? अरे हाँ, मतलब वो है नोट्स मेरे पास। कटिंग सारी रखी है ना? कटिंग नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है। क्यों? नहीं मिली मुझे। कौन कौन से अखबार में आया था? अमर में भी आया था, अब पता नहीं मुझे कहाँ मिलेगा, ये तो मुझे नहीं पता। उनके ऑफिस जाना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ। नहीं, बट मेरे पास उनके वो जो ऑनलाइन तो मिल ही जाएंगे पीडीएफ। हाँ, ऑनलाइन तो है। हाँ, मतलब गूगल में तो मैं निकलती हूँ। हाँ हाँ हाँ। गूगल में लेकिन भी वो हूँ मैं। लेकिन उसकी अपनी एक अलग ही वो होती है ना, अखबार की कटिंग घर में लगा रखी है हाँ, ना। अभी लगाऊंगी ये मैं। ढूंढनी पड़ेगी तुम्हें। ढूंढनी चाहिए तुम्हें ये। हाँ, नहीं अभी मैं गूगल में अपना नाम सर्च करी थी कि मैं गूगल में आती हूँ। हाँ, आती हूँ मैं। हाँ, निशा ठाकुर विंटर क्वीन 2024। सही बात है। अब तो लोग बहुत सर्च कर रहे होंगे ना। हाँ, मैं देखती हूँ, खुद को ही देखती हूँ मैं अच्छा गूगल अच्छा, में। इतना याद है कि जब ये पेजेंट हुआ तो इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स थे उससे पहले? 8,000। कौन सी रात को जीता ये बताओ? कौन सी डेट थी उस दिन? फाइनल 6 जनवरी या है ना? 6। तो उससे पहले कितने थे? उससे पहले मेरे 8,000 थे आई थिंक ना। और अगले दिन क्या हुआ 8 था? या 7,000। अगले दिन तो वाओ है ना? इतने ज्यादा। और व्यूअर्स जब देख रही हूँ मैं, स्टोरी के व्यूअर्स, हाँ। पहले मेरे स्टोरी में सिर्फ 500 लोग देखते थे। हाँ, ठीक है, 500 हाँ। 400 ऐसे लोग देखते थे। जब मैंने ये किया 3,000 4,000 लोग देख रहे हैं मुझे, मेरे को लग रहा है वाह ये क्या हो रहा है मेरे सही साथ। बात है। मतलब बहुत अच्छा है। सोशल में भी काफी फर्क आ गया इस चीज में। तो तुम पहले सीरियस उस पे सीरियसली इंस्टाग्राम पे मतलब कि करती थी या सिर्फ उतना ही था? मतलब ठीक था मेरा, बट फोकस मेरा मेकअप के ऊपर था। ओके। और इतना प्रोफाइल पे ध्यान नहीं देती थी। और लेकिन इतना जीतने के बाद ज्यादा। जीतने के बाद ज़्यादा है कि हाँ, कैसे मेंटेन करना अपनी प्रोफाइल को, ताकि सही लोग बात भी है। आपसे वो तुम्हारी कुछ वॉकिंग वाली वीडियो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वायरल हुई है। बहुत ज़्यादा। है ना? एक्चुअली शेयर देख रही थी मैं, हाँ। उसके शेयर भी काफ़ी हुए हैं कितने हो उसके। गए हैं? अब तो 3,000 हो गए हैं ओह शेयर। वाओ, नाइस। वो तो सबसे ज्यादा तुम्हारी वही वो है आई ना? थिंक मिलियंस में हाँ, है। मिलियन में होगी मिलियन वो में तुम्हारी। कि नहीं है, पता हाँ। नहीं। लेकिन वो सबसे ज्यादा तुम्हारी चली है वो ना, वो वाली। काफ़ी चली है ना? तो और क्या कॉम्प्लीमेंट मिले फिर उस दिन? उसके बाद मेरे को पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले, नेगेटिव भी मिले। वो तो एंड आई वॉज मेंटली प्रिपेयर। यहाँ से सुनो, यहाँ से सुनो, वहाँ से निकालो। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि मेरे को पता था ये चीज़ तो मेरे साथ होगी। अगर मैं कुछ करती हूँ, कुछ हासिल करती तो उसका अच्छा भी होगा, तो उसका अच्छा भी होगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी। तो कोई बात नहीं, हेटर इज गोना हेट, है ना, जो भी वो सही बात है, देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा। हेटर्स बहुत है और होने भी चाहिए, तभी तो लाइफ में हम सीखेंगे। वो मूवी देखी तुमने, गुरु? अभिषेक बच्चन की। अच्छा, गुरु, उसमें ना वो एक चीज बोलता है, अगर लोग तुम्हारे बारे में बातें करना शुरू कर दें तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो तुम भी समझ हाँ, लो कि मैं वही एक पॉजिटिव नोट लेके चल रही हूँ कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ अभी, अगर कोई किसी को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है या कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है, हेट कर रहा है मुझे, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, बोलो। इट शोज योर एटिकेट। सही बात है। आप हो ऐसे, मैं नहीं। सही बात है। अगर मैं उनकी तरह लाइक रिफ्लेक्ट बैक में उनको मुंह लगाने लग गई कि नहीं मुझे उनको बोलना है, चुप कराना है, तो मेरे में और उनमें अंतर क्या है? सही बात। तो ठीक है, डॉगी इज ऑलवेज बार्क, लेट देम। हम चुप करा नहीं सकते। सही बात है। अपने काम से मतलब रखो, दूसरों का तो काम है बोलना। बिल्कुल। हाँ। तो अभी क्या चल रहा है पाइपलाइन में? अभी फिलहाल मेकअप आर्टिस्ट, और अभी मैं सिखा रही हूँ बच्चों को भी मेकअप वगैरह। तो किसी ने भी कुल्लू मनाली और आसपास क्या है, बहुत सारी जगह है कुल्लू मनाली। तो जिसने भी सीखना हो तो कांटेक्ट निशा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कितने महीने का कोर्स है ये? 6 मंथ का भी है, 3 मंथ का है, ईयर का भी है। ओके। तो उसमें हर एक चीज़ आती है, नेल, फेशियल, ब्यूटी, मेकअप, एवरीथिंग, हेयर, एवरीथिंग। तो तुम कर लेती हो सब कुछ? हाँ, मतलब एकेडमी है। नहीं, वैसे अगर तुम्हें कहा जाए कि अकेले तुम्हें हेयर और मेकअप करना है, कर लूंगी, कर लोगे आराम से। तो कहाँ पे आना है अगर किसी ने सीखना हो? मनाली में है इसका ऑफिस? कुल्लू में। ओके। कहाँ पे है? कुल्लू में शमशी में है। ओके। तो वहाँ आना है। और अभी फ्रीलांसिंग भी है वैसे, अगर कोई मेरे से पर्सनली भी सीखना चाहता है। किसी को होता है कि अकेडमी में नहीं सीखना चाहता है, कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, पर्सनली चाहिए होती है क्लास, तो वो भी हो सकती है। तो वो भी ले सकते हैं। तो उसके अगर आपको चार्जेस पूछने हो तो प्लीज
DM me on ना Instagram. एक अच्छी चीज होगी ये इंस्टाग्राम से ना, Instagram. हाँ ना, नहीं तो लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता था, अभी इंस्टाग्राम से थोड़ा इजी हो गया बात करना। सोशल मीडिया मस्ट, हाँ आजकल एक मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस है सोशल मीडिया। तो फेसबुक पे भी हो? फेसबुक पे हूँ बट ज़्यादा यूज़ नहीं करते उस लेकिन उसको किया करो, बिकॉज आज की डेट में ना तुम्हें हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना चाहिए। हाँ, बिकॉज आजकल कंपनियां क्या देखती हैं कि तुम्हारे इंस्टा पे कितने फॉलोवर्स हैं, तुम्हारे फेसबुक पे में क्या है, उसी हिसाब से फिर वो तुम्हारे साथ डील करती हैं, बिल्कुल। है ना। तो और क्या अभी पाइपलाइन में इसके अलावा, मेकअप के अभी अलावा? शूट्स का सोच रही हूँ, ओके, विद ब्रांड कोलैब आ जाए तो ठीक है। ब्रांड कोलैब के साथ ठीक है, कर लूँ। और बस अभी तुम ये भी सोच रही थी कि शायद तुम पंजाब शिफ्ट हो जाओ, है या ना, मैं चंडीगढ़। सोच रही हूँ चंडीगढ़ शिफ्ट होने का, बिकॉज यहाँ मेरे को ब्रांड कोलैब भी करना है, उसके बाद खुद को भी टाइम देना है, रिप्रेजेंट करना है, आई हैव टू वर्क। सही बात। और घूमना कितना तो पसंद है? घूमना, आई लव ट्रैवलिंग। हाँ, तभी आई यूज टू लाइक, हाँ मेरे को यहाँ काम मिल जाए तो मैं ट्रैवल भी कर सकती हूँ, चंडीगढ़ कुल्लू, चंडीगढ़ सही बात है, अब तो कुल्लू। कुछ भी नहीं लगता, अब तो हाँ, 5 घंटे का रास्ता है। तो 5 घंटे लगते हैं आराम से। आराम से, वो हाँ। भी है ना, वो रात को चलती हैं इतनी सारी, आप आराम से जाओ, हम्म। है ना। तो और हिमाचल कहाँ घूमे हो वैसे? हिमाचल काफ़ी जगह है, जैसे अब हिमाचल धर्मशाला, मंडी, काफ़ी जगह है, बहुत सारी जगह है। तुम्हारी फेवरेट क्या है अगर तुम? मेरी फेवरेट वैसे तो गोवा होगा तुम्हारा लेकिन हिमाचल में क्या है? हिमाचल में क्या है, मेरे को अपना ही एरिया अच्छा लगता है, कुल्लू, मतलब मनाली। ओके। मेरे को ज़्यादा अच्छा जो भी एक वाइब है जो मैं कैच कर पाती हूँ, वाइब जिस तो मतलब वो मनाली में ही मिलता है, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो घूमने में हो, चाहे वो एक पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव हो, मेरे को मनाली से ही हो। क्योंकि एक होता है ना प्यार, जहाँ से बोलते हैं कि आपको अपनी मिट्टी से ही प्यार होता है, जहाँ से आप पैदा हुए हो, वहीं से ही प्यार होता है, तो ये जेन्युइन है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें वहाँ से प्यार है, वहाँ से प्यार नहीं, ये नहीं होता है। सही बात। एट दी एंड आपको उसी जगह से प्यार है, सही बात, जहाँ से आप आपका पैदा हुए हो। तो वैसे मेरे को, जैसे मेरे से पूछे ना कि कोई कहाँ घूमना पसंद है, तो मैं ना पहाड़ देख देख के बोर हो चुका हूँ। बिकॉज चंडीगढ़ वालों के लिए क्या, कसौली चले जाओ, शिमला चले जाओ, शिमला, या थोड़े दिनों बाद आप मकलोडगंज चले जाओ, धर्मशाला चले जाओ, है ना। तो मैं तुम भी बोर हो चुकी हो वैसे? हाँ, मतलब नहीं हिमाचल से तो मैं बोर नहीं हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को जितना हो सके मेरे को देखना है हिमाचल। मैंने देखा नहीं है ऑनेस्टली। हाँ, पूरा तो घूमना बहुत मुश्किल है। पूरा घूमना, अभी मैंने मनाली अच्छी ढंग से नहीं देखा, अभी उसको इलेबोरेट करना, उसके बारे में जानना, नई नई चीज़ें, वहाँ के जो रीति रिवाज है, जो भी कल्चर, क्योंकि ऐसा नहीं कि मनाली है तो मनाली कुल्लू है तो वो सेम है। हमारे कुल्लू मनाली के कल्चर्स डिफरेंट है, हर जगह के हाँ, धाम अलग अलग है। हाँ, धाम अलग है। लाइक आनी बंजार जाओ तो वो डिफरेंट है, वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है। अब मनाली से थोड़ा नीचे जाओगे, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। तुम्हें आती है वैसे? हाँ, बोल के दिखाना। हिमाचली लैंग्वेज, हाँ कुल्वी आती है। बोल के दिखाना, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम उसको कुल्वी में जवाब देना, ठीक है? फिर ये बताओ कि अभी चंडीगढ़ में कितने दिन के लिए हो? बस जाना हूँ घर अब नहीं, दोबारा क्या अब ऐसा हूँ 3-4 रोज तक, तो इन बात जाना हूँ घर अब। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आई। मतलब अभी हूँ मैं 3-4 दिन के लिए, उसके बाद मैं घर चले जाऊँगी। ओके, मेरे को समझ नहीं आई बिल्कुल भी। तो तुम अपने घर पे जब बात करती हो तो लोकल में, है ना? एक्चुअली बचपन से मैंने लोकल में बात नहीं की है, बट हाँ जो ऐसे दादी, जो ऐसे बुढ़े होते हैं, बुजुर्ग जो गाँव में अगर कोई मिल जाए, गाँव में, उनके साथ मेरे को बड़ा मजा आता है ये बात करने में, मतलब काफी अच्छा लगता है इंटरेक्ट करने में। हालांकि मुझे उन्हें पता है कि उसे नहीं आएगी, बट फिर भी उनके साथ मजा आता है। तो अभी और इसके अलावा चंडीगढ़ के अलावा कोई प्लान है जाने का? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, सिर्फ चंडीगढ़। चंडीगढ़, दिल्ली, ओके, मुंबई भी हो सकता है अगर काम मिल जाए तो। वो तो काम के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं, काम के लिए तो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। सही बात है, कहीं भी ट्रैवल, अदरवाइज तो ऐसे तो क्यों ही जाना। सही बात है, जबकि मनाली ज्यादा अच्छा है। हाँ, जब वर्क। सही बात है। और यहाँ गर्मी लगती है तुम्हें? हाँ, बहुत गर्मी है
एक्चुअली अभी लग रही है? अभी लग रही है। अभी एसी चलाते थोड़ी देर हाँ में। वही। हाँ, और वहाँ पे कैसा रहता है मौसम? वहाँ तो ठीक है, अभी स्नोफॉल हुआ था आज मॉर्निंग में ही। ओह, अच्छा है मौसम, कूल कूल है, ठंडा ठंडा कूल कूल। सही बात है। तो अब आते नहीं तुम्हें प्रपोजल शादी के लिए? शादी के लिए तो आते हैं। मैं ये सवाल पूछना नहीं चाहता था, पता नहीं मैंने क्यों पूछ लिया, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि ठीक है नहीं शादी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ना कि क्या होता है ना कि जब तुम थोड़ा फेमस हो जाते हो ना शहर में, तो हर कोई फिर आता है तुम्हारे पास कि बेटा हमारा बेटा है, ऐसे ऐसे, है ना? हुआ तुम्हारे साथ ऐसा? हाँ मतलब शादी के लिए बोलते तो हैं बट आई एम नॉट रेडी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट रेडी, मतलब इतनी जल्दी तो मुझे करनी लेकिन हुआ ऐसा? हाँ मतलब किसी ने दिखाई है कि ये देखो बेटा हमारा बेटा? हाँ मतलब घर वाले तो ऑब्वियसली बोलते हैं कि देख ले, यहाँ से भी बोल रहे हैं वहाँ से भी, पर नहीं अभी नहीं, अभी फोकस करना है अपने करियर के ऊपर, अपने पहले मुझे खुद के ऊपर वर्क करना है, इंडिपेंडेंट होना है, उसके बाद अगर मैं खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाऊंगी तब मुझे लगेगा कि मैं दूसरों का घर भी हैंडल कर सकती हूँ। और ये है ना कि अभी तो सी अपने आप को दुनिया दिखानी है और फिर पेरेंट्स को दुनिया दिखानी है। बिल्कुल, है ना? तो यू आर सिंगल चाइल्ड? नो, आई हैव 2 sisters। ओके, तो बड़ी हैं छोटी? हाँ बड़ी है। अच्छा, उन दोनों की शादी हो चुकी है। अच्छा, तो उनका क्या रहता है जब तुमने ये जीता? ओ दे वर तो एंजॉयिंग। अच्छा, हाँ वो आई थी? वो बिल्कुल आई थी, जब मैं आगे वो पहन के क्राउन पहन के हाई वाई कर रही थी, तो वहाँ पर काफी कैमरास वगैरह थे जो भी थे, तो दे वर लाइक जंपिंग। हाँ, दे आर लाइक देख देख हमें भी देख। मैंने कहा यार हाँ तुम ही हो। तो उनका कैसा था पूरा रिएक्शन? They were really enjoying and they were so proud of me कि नहीं, जो जिस चीज की इसको चाह थी, जो चीज इसको चाहिए थी वो मिल गई, वो मिल गई। तो तुम मासी भी हो किसी की? हाँ अच्छा, हाँ मासी हूँ मैं। ओके, कितने? बड़ी बहन का? हाँ सबसे बड़ी बहन का है 1 child। ओके, तो उसकी तो मासी हो, तो उसका रिएक्शन क्या था? वो बहुत छोटा है। अच्छा, उसको नहीं पता वो तो अभी बहुत छोटा है काफी, तो उसको अभी नहीं पता, लेकिन हाँ जब उसे पता लगे नहीं माय मासी वाज मिस विंटर क्वीन, तो ही तो वेरी लाइक, सही बात है, एक्साइटेड एंड प्राउड। सही बात है, स्कूल में लड़कियों को बोला करेगा यार देखो मेरी मासी तेरे से ज्यादा सुंदर है। हाँ मेरी मासी है ये। सही बात है, वो अच्छा लगता है जब पेरेंट्स को और घर वालों को ना, घर वालों को हाँ वो सबसे ज्यादा प्राउड फीलिंग होती है जब आपके घर वाले ना उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, है ना? बाकी तो चलो रिश्तेदार या बाकी चीजें तो सेकेंडरी है ना, लेकिन जो आपके क्लोज वन है, जिन्होंने बचपन गुजारा है साथ में, है ना, ये चीजें। तो कैसा लगा निशा बात करके? मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली एंजॉयड इट। अच्छा, पक्का? हाँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं? बोलने के लिए नहीं, सच्ची में आई रियली एंजॉयड इट, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इट वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड आपने मतलब मैंने आपको जाना, आपने मुझे जाना, इससे ज़्यादा बात क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे लोगों को जानना पसंद है, मुझे बहुत मुझे भी वही है कि मैं बस आगे वाले को ना जानूं उसके बारे में कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जानने से क्या होता है ना, आपको नॉलेज ही गेन मिलता है, नॉलेज ही मिलता है आपको। अब कोई बोलता है ना कि नहीं यार उसको जान के क्या करना मैंने, बट नहीं, उसको जानो, जब तक आप किसी के साथ बैठोगे नहीं, उसे जानोगे नहीं, आप कैसे नॉलेज उसमें से कुछ पॉजिटिव नोट्स तो आप, अब इतनी बातें बोली होगी मैंने, कुछ इतना 100 में से 5% या एक बात तो आपको मेरी अच्छी लगी होगी, या कुछ पॉजिटिव नहीं, मतलब एक पॉजिटिव नोट में नहीं यार ये मतलब है ऐसा। सही बात है, एक बात तो समझ, बोलते हैं ना पूरा चैप्टर में से एक लाइन तो हमें रट के याद होती ही जाती। तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगा, और तुम्हारी सबसे अच्छी बात मेरे को वो लगी कि यू नो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर लड़की को, बिल्कुल, है ना? अपने पैरों पे जब तक आप नहीं खड़े हो ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सी आप शादी भी कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी आप इंडिपेंडेंट रहो। कल को नहीं पता कि क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल्सो इंडिपेंडेंट वुमेन होना इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक गर्ल को, वुमेन को आज की डेट में, बिल्कुल, बिकॉज आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट कब तक रहोगे? माँ बाप थे, बिल्कुल है, काम कर रहे हैं, वो भी कब तक करेंगे आपके लिए, है ना? और उन्होंने उन्होंने करना था, कर लिया, इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ाया, इतना आपको लिखाया, जो भी इतना आपको कर लिया, जो करना था, जो आपको प्रेफरेंस चाहिए थी आपको वो मिल गई, सही बात है, आप उनके लिए करो, सही बात है, आप
आप उन्हें एक शर्ट भी दोगे या उन्हें कुछ भी करोगे तो वो कुछ कितना भी नहीं दोगे, और कुछ अगर भी नहीं तुम दोगे, जिंदगी में अपने हाँ, लिए कुछ कर रहे होगे ना, तब भी वो खुश हो जाएंगे, तब भी वो खुश है। यस, हाँ, वो मटेरियलिस्टिक नहीं होते। हाँ वही। है ना? और मेरे को तो मैं तो सभी लड़कियों को यही बोलना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंट होना इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स स्पेशली। डोंट बी डिपेंडेंट कि हाँ मेरे को शादी करनी है। मैनी ऑफ गर्ल्स यूज्ड टू थिंक कि हाँ मेरे को शादी करनी है तो मेरा हस्बैंड कमाएगा और मैं तो हाउसवाइफ बन जाऊंगी। नहीं, सही बात है, क्यों बनना किसी की हाउसवाइफ? सही बात है। क्यों ये स्पिरिट रखो कि हम मेट रखेंगे, है ना, या हम साथ में करेंगे। सही बात है कि इतना वो रखो अपने अंदर कि वो भी जाए कमाने, चाहे तुम देखो घर संभालो, लेकिन खुद भी कमाओ। बिल्कुल, इतना वो रखो अपना, एक क्या बोलूं, इतना स्टेज या इतना विल पावर, हाँ विल रखो कि आपको आपका पार्टनर बोले कि लेट्स डू टुगेदर। आप फेस करें उस चीज को टुगेदर, कि तुम भी काम से आओ, वो भी काम से आए, वो भी हाथ बटाए, ऐसे नहीं कि आप हाउसवाइफ है तो वो आ रहे हैं, वो कमा रहे हैं तो आप और खा रहे हो, वो नहीं। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। यस, तो थैंक यू सो मच निशा। यू आर वेलकम। एंड जितने तुम्हारे सपने हो सब पूरे हो, और तुम्हारी बकेट लिस्ट में जो कुछ हो वो भी पूरा हो। थैंक यू सो मच। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम लाइक, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स नॉट फॉर कैमरा बट सच्ची में मेरे को अच्छा लगा। इट वाज वेरी नाइस एंड नाइस टू मीट यू। सेम हियर, थैंक यू।